बंगाल के एक गांव में एक सख्त रूल है कि अगर कोई रात में तुम्हारा नाम ले तो तुम पहली बार में कभी जवाब मत देना, क्योंकि अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर सुबह शायद आप ना रहो दूसरी आवाज़ पे जवाब देने के लिए। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव की, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि एंड वेलकम टू स्टोरीज विद सृष्टि। आज की जो कहानी होने वाली है ये है वेस्ट बंगाल की एक बहुत फेमस फोकलोर के बारे में, जिसे हम लोग निशी डाक के नाम से भी जानते हैं। निशी डाक के बारे में शायद आप लोगों ने ये कहानी सुनी हो, अगर नहीं सुनी है तो मैं इसका छोटा सा रेफरेंस बता देती हूँ। निशी डाक जो होती है वो एक टाइप की चुड़ैल होती है। आई डोंट नो उनको चुड़ैल बोलना अप्रोप्रिएट है कि नहीं, बट वो एक टाइप की स्पिरिट होती है जो कि आपका नाम लेके आपको बुलाती है, अगर आपने आंसर कर दिया तो बाय बाय हो जाता है आपका। तो ये स्टोरी जो है ये निशी पे ही बेस्ड है। एंड ये कहानी जैसे कि मैंने बताया ये बंगाल के एक छोटे से गांव की है, जहाँ पे लोग सोने से पहले दरवाज़ा बंद करते वक्त अपना नाम भी धीरे बोलते हैं, बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा डर रहता है कि क्या हो जाए। जो गांव का नाम था वो कांकुर गची के पास का एक इलाका था, वहाँ पे ये गांव था एंड वहाँ पे रहता था एक, गेस करो किस क्या नाम का लड़का। वहाँ पे रहता था एक शिवेश नाम का लड़का। शिवेश वैसे तो बहुत साधारण सा लड़का था। वो 18 साल का था, अपना कॉलेज का काम करता था, कॉलेज जाया करता था, पापा की मदद किया करता था। उसके पापा का फार्म था जहाँ पर वो लोग खेती करते थे, किसान हुआ करता था वो। तो शिवेश जो है वो अपने पापा का भी हाथ बटाता था, प्लस कॉलेज भी करता था, और अगर माँ को कोई काम रहता था तो वो माँ का भी हाथ बटाया करता था। एंड होता है ना कि अगर आप पेरेंट्स को जैसा बच्चा चाहिए रहता है, शिवेश एकदम 100% वैसा ही बच्चा था। एंड शिवेश के जो फ्रेंड्स थे वो इस बात से बहुत जेलस रहते थे कि शिवेश क्लास में भी नंबर 1 आता है, घर का भी काम कर लेता है, मतलब ये परफेक्ट कैसे, इसके पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है। पर शिवेश जो है वो इन सब की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसके लिए उसका कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ थी एंड माता-पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म था। तो ये शिवेश के साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, जो कि शायद शिवेश की ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दी, क्योंकि वो उससे कभी रिकवर ना कर पाए। तो ये शिवेश की एक दोस्त रहती है एंड उस दोस्त का नाम रहता है रिया, और एक और दोस्त रहता है शिवेश का, उसका नाम रहता है क्षितिज। तो ये जो रिया और क्षितिज और शिवेश हैं ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स काइंड ऑफ हुआ करते थे। ये लोग साथ में जाते, साथ में आते एंड सब कुछ ही साथ में किया करते थे। एक बार ये जो शिवेश के दोस्त रहते क्षितिज एंड रिया, इन ये दोनों ना आपस में प्यार किया करते थे एंड ये बात शिवेश को नहीं पता थी। तो नहीं पता थी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट शिवेश भी रिया को पसंद किया करता था एंड रिया को ये बात पता थी, बट फिर भी रिया शिवेश को ये बातें नहीं बताती है। एंड ऐसे-ऐसे टाइम बीतता जाता है, इन लोग के कॉलेज का ग्रेजुएशन पास आने लगता है, सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं एंड रिया जो है वो शिवेश को सामने से अप्रोच करती है कि शिवेश आई लव यू एंड प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। तो शिवेश भी जो होता है वो मान जाता है, बिकॉज़ वो ऑलरेडी रिया को पसंद करता था। पर ये जो बात थी, रिया बोलती है कि तुम प्लीज़ ये बात क्षितिज को मत बताना। तो शिवेश बोलता है ठीक है, मैं ये बात बिल्कुल भी क्षितिज को नहीं बताऊँगा, पर वो भी तो हमारा दोस्त है, उसे भी तो ये बात पता होनी चाहिए ना। तो रिया कुछ भी ऐसा बहाना बना देती है एंड वो क्षितिज को नहीं बताती है। ऐसे ही टाइम बीतते जाता है एंड जो शिवेश है वो उसकी एक उसी के गाँव के पास बगल वाले गाँव में एक काफ़ी अच्छी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब, जिसकी सैलरी भी कुछ अच्छी खासी रहती है। दूसरे जगह जो क्षितिज रहता है उसकी कोई नौकरी नहीं लगती। वो पढ़ाई में उसका ज़्यादा मन नहीं लगता था, उसका ज़्यादा मन फालतू के कामों में लगा करता था। तो इसलिए उसकी कोई नौकरी नहीं लगती एंड अभी तक ये जो रिलेशनशिप चल रहा है तीनों का, मतलब
रिया एंड शिवेश का एंड रिया एंड क्षितिज का। इसके बारे में इन दोनों को, क्षितिज एंड शिवेश को, कुछ भी नहीं पता है कि रिया का रिलेशनशिप एक्चुअली में किसके साथ चल रहा है। तो रिया, अब शिवेश के घर वाले भी चाहते थे कि शादी करा दें, क्योंकि बच्चा तो मतलब बड़ा हो चुका है एंड उसकी जॉब भी है। तो शिवेश तब अपने घर में बताता है कि मैं रिया से ही शादी करना चाहता हूँ एंड मुझे बहुत पसंद है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब बच्चा बड़ा है यार, जिम्मेदार है, माँ बाप की भी सेवा करता है, और क्या चाहिए चाहिए होगा। तो ये लोग सोचते हैं कि ये लोग रिया के घर पे जाएंगे एंड ये बात जो है क्षितिज को पता चल जाती है कि शिवेश के घर वाले रिया के लिए रिश्ता लेने जा रहे हैं। जो तो क्षितिज को बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि ये क्या हुआ है एंड उसे जब शिवेश और रिया के रिलेशनशिप के बारे में भी पता चलता है, तो फिर वो, मान लो कि वो रिया को ब्लेम नहीं करता, वो क्षितिज पे ही सारा ब्लेम डाल देता है एंड इन लोग की शादी की बात चलने लगती है, दोनों की फैमिलीज में बात होने लगती है। क्षितिज मान लो कहीं गायब भी हो जाता है। ऐसी सब तैयारी चल रही रहती है, पर जिस दिन मेहंदी की रात रहती है उस दिन शिवेश अपने कमरे में जाके सो जाता है, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन लड़कों के लिए तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो घर पे औरतें जो हैं वो गाना वाना गा रही रहती हैं, क्षितिज जो है वो जाके अपने कमरे में आराम करने जाता है। तभी उसे आवाज़ आती है किसी, सॉरी, शिवेश अपने कमरे में आराम करने जाता है, तभी उसे आवाज़ आती है शिवेश, ऐसे करके, जैसे कोई उसे बुला रहा हो एंड वो उसका जवाब देने वाला रहता है। तब तक उसकी माँ आ जाती है एंड वो आवाज़ उसकी माँ भी सुन लेती है और उसकी माँ तुरंत उसके मुंह पे हाथ रख देती है कि वो कुछ बोले ना। फिर ये आवाज़ आना बंद नहीं करती है, ये आवाज़ पूरी रात आती रहती है और माँ बेटा कमरे में रहते तब भी ये आवाज़ आ रही होती है। शिवेश बोलता है कि माँ क्या कर रही हो, देखने दो कौन है। पर उसकी माँ उसको बोलती है, उसकी माँ इशारा करती है उसके तरफ गुस्से से कि नहीं, चुप रहो चुप रहो। सुबह होती है एंड ये खबर सब में फैल जाती है कि शिवेश के ऊपर किसी ने निशी डाक का जादू, काला जादू किया एंड सबको पता था कि वो निशी डाक ही है, क्योंकि निशी आपको ऐसे बुलाती है और कोई नहीं। एंड उस दिन शिवेश की माँ तो उसे बचा लेती है, पर अभी मुसीबत टली नहीं थी, बिकॉज निशी आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक कि वो आपको अपने साथ ना ले जाए। फिर ये लोग एक बाबा के पास जाते हैं, क्योंकि ये लोग गांव में रहते थे, तो गांव में बाबा वगैरह बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों का यकीन होता है काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे। तो उनकी, शिवेश की जो माँ रहती है वो उन्हें बाबा के पास ले जाते हैं, उन बाबा के पास जाके पता चलता है कि ये जो निशी डाक का जादू जो कराया, काला जादू जो कराया गया शिवेश के ऊपर, ये और किसी ने नहीं, क्षितिज नहीं कराया, क्योंकि वो रिया को पाना चाहता है। एंड तब जाके शिवेश को पता चलता है कि क्षितिज ने ये जादू कराया है क्योंकि वो रिया को पाना चाहता है एंड रिया का अफेयर उससे भी था। क्षितिज की मानो तो दुनिया उजड़ जाती है, क्योंकि एक तरफ उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया, इतना उसकी जान लेने की कोशिश की, एंड दूसरी तरफ रिया, रिया जिससे वो शादी करने वाला था, उसने भी उसे धोखा दिया। लेकिन मैं तो बोलूँगी कि अगर शादी के पहले भी आपको पता चल जा रहा है तो समझ लो भगवान आपके साथ है यार, वरना आजकल तो पता नहीं क्या-क्या होता रहता। फिर ये जो शिवेश रहता है, वो बाबा इसका इलाज करते हैं एंड उसे कुछ मंत्र वगैरह बाँध के देते हैं, गले में बाँधने के लिए, कुछ चीज़ें बताते हैं उसकी माँ को करने के लिए एंड फिर जो ये निशी डाक का वो रहता है, वो तो ठीक हो जाता है, पर ये शादी टूट जाती है एंड शिवेश जहाँ पर उसकी नौकरी रहती है, उसका ट्रांसफ़र भी अपने घर से बहुत दूर करा लेता है, अपने मम्मी-पापा को लेके वहीं चले जाता है, क्योंकि ऐसा एक इंसिडेंट होने के बाद उसी गाँव में रहकर मूव ऑन तो नहीं हो पाता, क्योंकि सदमा तो सबको लग जाता है, भले वो लड़की हो या फिर लड़का। तो ये थी आज की स्टोरी, और ऐसी असली और फ़ोकलोर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आप कौन से स्टेट का कहानी सुनना चाहोगे वो कमेंट पे लिख देना, तो मैं ज़रूर से ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी 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 ग्रेट डे अहेड एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो बिकॉज़ आई रियली नीड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।